नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो नए कानून के बीएनएसएस के सेक्शन 144 को लेकर है। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 जो है वो अब भरण पोषण अधिनियम पर लागू होगा। जो मामले पहले 125 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज किए जाते थे वो अब बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज किए जाएंगे। काफी सारे लोगों का सवाल था और जानने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ सेक्शन को रिप्लेस किया गया है या सेक्शन बदलने के साथ साथ कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं जो पति और पत्नी के लिए यूजफुल होने वाले हैं। आज की वीडियो का टॉपिक यही है। इस वीडियो के माध्यम से बीएनएसएस के सेक्शन 144 में क्या बदलाव किया गया है, किस तरह से ये सेक्शन कार्य करेगा और रिप्लेस करके किन सब सेक्शंस को हटाया गया है, किन्हें जोड़ा गया है, इन्हीं सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में आप लोगों को दी जाएगी। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि पत्नियों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून में जो बदलाव हुआ है उसमें उनके हक में कुछ नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, कुछ नए सब क्लॉज जोड़े गए हैं या पुराने सेक्शंस को सिर्फ रिप्लेस किया गया है। इसी तरह से पति लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। वो भी ये जानना चाहते हैं कि बदलाव होने के साथ साथ क्या कुछ नया ऐड किया गया है इस सेक्शन में या सब कुछ पुराने सेक्शन की तरह ही रहेगा। तो इसी टॉपिक पर डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले डिटेल में जानकारी शेयर करूं मैं इस वीडियो पर, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी। इससे पहले डिटेल में जानकारी शेयर करूं मैं इस सेक्शन पर, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीआरपीसी 125 का उपयोग पत्नियां अपने पति से भरण पोषण लेने के लिए करती थी, बच्चे अपने माता पिता से, साथ ही साथ जो बुजुर्ग माँ बाप हैं वो अपने बेटे से भरण पोषण के लिए इस सेक्शन का उपयोग करते थे। 1 जुलाई से रिप्लेस कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 के अंतर्गत अब 125 सीआरपीसी के मामले दर्ज होंगे। जब कोई भरण पोषण का दावा करता है, मेंटेनेंस की मांग करता है, तो वो परिवार न्यायालय में 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मांग करता था। लेकिन जहां पर परिवार न्यायालय नहीं है वहां मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसके अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता था। जैसा कि 125 सीआरपीसी को 5 सब सेक्शन में डिवाइड किया गया था, उसी तरह से बीएनएसएस के भी सभी सब सेक्शन और सब क्लॉज होंगे। जिस तरह से सीआरपीसी 125 काम करता था उसी तरह से बीएनएसएस के सेक्शन 144 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया गया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होगा। जिस तरह से पहले अगर पत्नी असमर्थ है तो अपने पति से भरण पोषण की मांग करती थी, नाबालिग बच्चा अपने माता पिता से भरण पोषण की मांग करता था। इसके साथ ही साथ 18 साल का होने के बाद, वयस्क होने के बाद अगर कोई बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है अपना भरण पोषण करने में, किसी शारीरिक अक्षमता के कारण वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में माता पिता को 18 साल के बाद भी अपने ऐसे बच्चे का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी दी जाती है कानून द्वारा। साथ ही साथ बुजुर्ग माता पिता अगर अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो अपने बच्चे से भरण पोषण इस सेक्शन के अंतर्गत लेते थे। सभी सब सेक्शन सब क्लॉज जो थे वो समान रूप से ही कार्य करेंगे बीएनएसएस के सेक्शन 144 में। उत्तर प्रदेश के अंदर 125 सीआरपीसी के सब सेक्शन 1 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया था 2000 में। से पहले प्रावधान था 500 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का, जिसे सन 2000 में बढ़ाकर 5000 कर दिया गया था 500 से। लेकिन बीएनएसएस के सेक्शन 144 में इसे हटा दिया गया है और ये कहा गया है कि जैसा कोर्ट को उचित लगे उस हिसाब से भरण पोषण का आदेश करे। यानी अब जो लिमिट 500 और 5000 रुपए की थी उसे खत्म कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में भी भरण पोषण का आदेश इस लिमिट के अंतर्गत नहीं किया जाएगा कि 500 या अधिकतम 5000 रुपए ही किए जाएंगे भरण पोषण का आदेश। जो कोर्ट को अपने विवेक के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ठीक लगेगा
उस हिसाब से अब भरण पोषण का आदेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश में भी इस सेक्शन के अंतर्गत। इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश जो था इस सेक्शन में, वो पति को सूचना देने के 60 दिनों के भीतर किया जाता था। नए कानून में भी ये सेम ही है। तलाकशुदा पत्नी भी अपने पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार है। ये पहले भी था कानून में और अभी भी है। मेंटेनेंस का आदेश जो है मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाने के तारीख से होगा या कोर्ट का ऑर्डर जिस तारीख पे दिया जाएगा, फैसला जिस दिन दिया जाएगा उस डे से कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश करेगा। इस पर भी जो कानून पहले था अभी भी वही है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस नहीं देता है, फेल हो जाता है पे करने में, तो 30 दिन की जेल का प्रावधान पहले था, अभी भी 30 दिन के ही जेल का प्रावधान है नए कानून में। अवैध संबंध है पत्नी का या बेवजह अलग रह रही है, साथ रहने से मना करती है या सहमति से पत्नी अलग होती है, तब ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। ये कानून ये पहले भी कानून में था और अभी भी ये सेम ही है। अडल्ट्री में है पत्नी, अवैध संबंध है तो भी भरण पोषण की हकदार नहीं है, ये पहले भी प्रावधान था, अभी भी ये सेम ही है। आदेश होने के बाद भी, भरण पोषण का आदेश होने के बाद भी अगर पति को ये पता चले कि उसकी पत्नी किसी के साथ अवैध संबंध में है, नाजायज संबंध में है, तब वो ऐसी पत्नी को भरण पोषण देने से मना कर सकता है और ऐसे भरण पोषण को रद्द करने की मांग कर सकता है। ये प्रावधान पहले भी था कानून में और अभी भी ये सेम ही है। ओवरऑल जो बदलाव किए गए हैं उसमें एक बहुत ही माइनर बदलाव है जो उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसे अब बदल दिया गया है। बाकी 125 CRPC और BNSS के सेक्शन 144 का जो काम है वो बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा, समान तरीके से काम करेगा। सारे प्रावधान वही रखे गए हैं कानून में, ना ही कोई सब सेक्शन हटाया गया है ना जोड़ा गया है। आशा करती हूँ 125 CRPC में नए तरीके से किस तरह से काम होगा, क्या प्रावधान है, क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्या हटाया गया है, इस पर आप लोगों के मन में जो सवाल था वो इस वीडियो को सुनकर क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई महिला मेंटेनेंस का केस करना चाहती है 1 जुलाई के बाद, तो उसे CRPC के सेक्शन 125 के अंतर्गत ना करके BNSS के सेक्शन 144 के अंतर्गत ये 144 की प्रक्रिया में जाना होगा। इसी तरह से बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप भी अगर भरण पोषण की मांग करना चाहते हैं तो उन पर भी यही सेक्शन लागू होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो को सुनने के बाद इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।